हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीपीएस गणित में। आज इस वीडियो में बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 जो फरवरी में 27 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें आप लोग को शुरू से पढ़ा रहे हैं। तो आज ये संख्या पद्धति का पार्ट 3 है और ये अंतिम पार्ट है। आज इसमें आप लोग को एग्जाम्पल में जो प्रश्न है उसको 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न को आप लोग आज ट्रिक के माध्यम से सभी को सिखाएँगे। तो वीडियो में बने रहें, पूरा वीडियो को देखिएगा तो आप लोग का एग्ज़ाम में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और समय बचेगा। जो समय बचेगा उसको अगला प्रश्न में आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 90 है। यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर है तो संख्याएं बताएं। 4 ऑप्शन है 33, 57, 37, 53, 40, 50, 25, 65। ध्यान समझिएगा, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन का यूज करेंगे तो दोनों का योग करेंगे 90 और दोनों को घटाएंगे तो 40 होना चाहिए। तो ऑप्शन का यूज जब करेंगे तो देखिए, दोनों का योग करेंगे तो ये 90 हो रहा है, लेकिन घटाएंगे तो 40 नहीं आएगा क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो यहाँ 0 नहीं आएगा, तो ये कट हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे 53 में से 7 यानी 3 में से 7 घटाएंगे तो ये 0 कभी नहीं होगा। 13 में 7 घटा 6 आएगा तो ये कभी 0 नहीं होगा, इसको भी कट कर देंगे। इसमें देखिए 0 में 0 0 हो जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब इस दोनों में से ऑप्शन में मिला लेंगे, जोड़ेंगे तो 90 हो गया, लेकिन अब ये दोनों घटाएंगे जब तो 10 हो रहा है, यहाँ तो 40 का है ना, तो ये भी कट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन अब चेक करिए कि नहीं करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में अगर आप लोग को सिर्फ एक कहेगा, बड़ी संख्या बताए या छोटी संख्या बताए, तब तो दिक्कत होगा। तब आप लोग समीकरण विलोपन विधि से यूज करेंगे और उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम आप लोग का आज एक इसमें ट्रिक बता देते हैं कि अगर इस तरह का प्रश्न रहे, दो संख्या का योगफल और उनका फिर अंतर दिया रहे, तो सिंपल सा है, बड़ी संख्या निकाल लीजिए आराम से। बड़ी संख्या बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए कि दोनों का योगफल करके आधा कर देंगे, बड़ी संख्या निकल जाएगा। जैसे ये योगफल और अंतर दोनों को जोड़ देंगे तो 90 प्लस 40 और आधा कर देंगे तो ये बड़ी संख्या हो जाएगा 130/2 बराबर 65। तो अब बड़ी निकल गया तो छोटी भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी का भी सूत्र लिख लीजिए। तो छोटी संख्या का ट्रिक बनाइए कि दोनों का अंतर कर देंगे। अब तो 90 और माइनस 40/2 बराबर 50/2 बराबर 25। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखने से बेनिफिट क्या होगा कि एग्जाम में अगर छोटी कहेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, बड़ी कहेगा तो ये लगाएंगे, और नहीं तो इसको बनाएंगे तो a प्लस बी बराबर 90, फिर लिखेंगे a माइनस बी बराबर 40। तो फिर इस समीकरण को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर समीकरण पर मान रखेंगे, तब पता चलेगा। ओके, तो आप लोग को ये दोनों नोट कर लीजिए, इसको नोट हर हाल में कर ही लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 77, 56, 78, 59। तो अभाज्य संख्या के लिए तो कुछ टिक होता नहीं है, उसके लिए आप लोग को निकाल के जोड़ना ही पड़ेगा जब योगफल का है। तो देखिए प्रथम अभाज्य संख्या होगा 2 प्लस 3, फिर अगला जाएगा 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये सबको जोड़ देंगे। जोड़ने का भी तरह क्या बता देते हैं आप लोग को, इकाई अंक से स्टार्ट करिएगा, जैसे 9, 16, 19, 20, 27, 32, 35, 2, 37। 37 का 7 बचा 3, 3 1 4 5 6 7, 77 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह जोड़िएगा इकाई अंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। का 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा? इसको नोट कर लीजिए, VVI प्रश्न है, एग्जाम में आता ही रहता है। देखिए प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। नोट कर लीजिएगा, जिनको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो नोट कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो अब ये याद रहने से आप लोग का कितना भी बड़ा रहे, 1 से 50 तक के 1000 तक का है, आराम से बना लेंगे। तो क्या है, 1 से लेकर 50 तक में 50 को होगा, तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2, काट देंगे 25 और इसको 25 से गुना करेंगे तो 25 से कम 25, 25 25 100 और 2 127। तो ये हो जाएगा 1275। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रथम दो अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा? ये तो इजी प्रश्न है। 2 और प्लस 3 तो ये जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको देखिए, 1 + 3 + 5 + 7 का योगफल निम्न में कौन होगा? देखिए ये प्रश्न 4 ही है, लेकिन ये इतना इजी रहेगा नहीं। उसमें आगे कहेगा प्रथम, ये सब पहले ये समझिए क्या है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यानी कि लगातार विषम संख्या है। तो प्रश्न 20 तक 25 40 जितना भी पूछ सकता है। तो अभी 4 है, इसको बढ़ा लेते हैं कुछ और। ये अगला हो जाएगा 9, अगला 11 13 15, यहाँ तक का निकाले तब आपको समझ में अच्छा सा आएगा। तो देखिए इसका फार्मूला बनाएंगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो इसका फार्मूला होता है n²। प्रथम n विषम संख्या का योगफल क्या होगा? सीधा n²। इसमें क्या होगा? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 64। समझ गए? तो इस सब को अगर जोड़ेंगे तो 64 आएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4 था, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो इसके हिसाब से आपका आंसर बी करेक्ट था, 16। बात समझ गए? तो आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, जिसको आप लोग ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक, इसको याद रखना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 6 7 लगातार है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो इसका भी फॉर्मूला नोट करिए कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। समझ गए? वर्गों का योग, इसका नोट कर लीजिए। तो लिखिएगा n × n + 1 फिर × 2n + 1 और बाय 6। तो अब क्या होगा? ये 7 तक ही है। अब जहाँ तक रहे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल, इसी पर फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह 100 रख देंगे। बात समझ गए? चलिए n की जगह 7 रखिए। ये जगह 7 × 7 में 1 जोड़ेंगे, ये 8 × 7 दूनी 14 1 15/6। ये कट जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये काट 3 × 5 15, 5 चौक 20 20 7 140। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए नहीं समझे होंगे थोड़ा वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए 1q 2q 3q का योगफल ज्ञात करें। फिर यहाँ समझिएगा, ये जो प्रश्न है 3 तक ही दिया है, लेकिन आपको कहेगा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल ज्ञात करें। यहाँ प्रथम 3 का दिया है, 1 2 3 तक है, 3 का है। आपको 20 तक पूछेगा, 50 तक पूछेगा, 100 तक पूछता है। तो उस समय सोचिएगा कि अच्छा ये 3 3 9 27 27 8 और 1। समझ गए? तो ये 27 8 35 1 36 हो गया। नहीं, आपको ऐसे नहीं, आपको याद रखना है इसका ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है? फार्मूला तो लिखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इसको लिखेंगे। इसका होगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ गए? ये लिखना आपको। तो यहाँ पर देखिए अब कितना तक, 3 तक ही कहा। अब यहाँ 20 तक रहे, 50 तक रहे, 100 तक रहे, घन का योगफल आराम से निकालेंगे। प्राकृतिक संख्या में रहेगा तब। तो यहाँ लिखेंगे 3 × 4/2 का होल स्क्वायर। तो काट देंगे इसको 2 बार में, 2 तिहाई 6, तो 6 का स्क्वायर 36। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर का योगफल क्या होगा? तो ये देखिए प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल है। वर्गों का योगफल फार्मूला बताए थे, क्या होता है? n × n + 1 × 2n + 1/6। ये वर्ग का होता है। तो यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे? 5 है तो 5 लिखेंगे। 5 × 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 5 दूनी 10 1 11/6, 6 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 11 5 55। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है तो मिस प्रिंट हो गया है इसका।
चलिए इसका ऑप्शन नंबर 55 जहाँ पर हो ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q का योगफल कौन सा होगा? देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का घन का योगफल का है, यानी घन है ना ये, तो घन का योगफल क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 5, टोटल 5 गए ना, तो 5 गुना 6/2 का होल स्क्वायर, तो 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा, तो 5 3 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8 का योगफल क्या होगा? इसको मत देखिएगा, समझिएगा कि है क्या चीज़, ये सम संख्या है। तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है प्रथम n सम संख्या का योग, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1, ये होता है प्रथम n सम संख्या का योगफल। तो देखिए इसमें क्या होगा है, 1 2 3 4 है संख्या टोटल, तो लिखेंगे 4 गुना 5 बराबर 20, जोड़ के भी देखिए 20 ही आएगा। तो इसमें इसलिए ये लिखा रहे क्योंकि 4 को थोड़ा कहेगा प्रथम 20 सम संख्या के ऊपर बताया, समझ गए, तो वहाँ पे प्रथम 20 कहागा, तो यहाँ 20 तब लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का पहाड़े का योगफल ज्ञात करें। कोई भी पहाड़ा हो उसका योगफल कहेगा तो सीधा लिख देंगे, उसको 55 से गुना कर देंगे। 55 से गुना करेंगे किसको, जो पहाड़ा दिया रहे, 8 का दिया रहे तो 8 से गुना कर देंगे 55 में, 11 का तो 11 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11 25 55, 11 25 55 60। समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझिए, अगर यही चीज़ 11 का पहाड़ा 8 तक ही पूछता तब कितना होता, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए कि x के n तक, x के n तक पहाड़ों का योग, इसको नोट कर लीजिए, समझ गए। x का पहाड़ा यानी कोई भी पहाड़ा रहेगा और n तक, अभी इसमें 10 तक कहा तो 10 तक का यूज कर लेंगे, 8 तक कहता या 15 तक कहता तब कैसे लिखते, तब यहाँ लिखते पहले जितना का पहाड़ा का है वो लिखते x गुना, अब यहाँ लिखते फिर n इंटू n प्लस 1/2, ये हो जाता आपका आंसर। तो जैसे अभी इसी पर अप्लाई कर लीजिए, 11 का पहाड़ा 10 तक कहा, सभी प्रथम 11 का पहाड़ा का नहीं 10 तक का कहा, तो देखिए कैसे निकलता, 605 कैसे आता, 11 फिर लिखेंगे गुना, और ये n 10 तक है तो यहाँ लिखेंगे 10 गुना 11/2, 2 से काटेंगे 5, तो यही आ जाएगा 11 25 55 को 11 से गुना करेंगे 605। तो हो सकता 8 ही तक कहता। अब समझिए यहाँ पर 11 का पढ़ा 8 तक कहता तब क्या लिखते, अब यहाँ समझ लीजिए 8 तक कहेगा तो यहाँ 11 लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे 8 गुना 9/2, ये काट देंगे 4 बार में कट जाएगा, 11 चौक 44 और 44 गुना 9, 9 चौक 36, 36 और 3 39। समझ गए। तो आपको इतना क्लियर समझाने की कोशिश की, फिर भी डाउट हो, अगर जिनको डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज मत करिएगा, पहले 1-2 बार इसको देख लीजिएगा पीछे करके, समझ गए ना, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा ना, तब नहीं समझें तब मैसेज कीजिएगा। बहुत बच्चे देखते हैं बढ़िया से देखते नहीं, बस डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। अरे जब आपको नहीं समझ आ रहा है तो 1-2 बार पहले क्लियर कर लीजिए ना। अब आप लोग को सुविधा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, तब बार बार मैसेज करने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं करिए। नहीं समझ में आए तो फिर अंत में उसको मैसेज कीजिए। आइए अंतिम प्रश्न देखिए, 2 5 8 11 14 17 23 20 23 का योगफल क्या होगा, पहले 20 है फिर 23 है। देखिए सवाल समझिए क्या है, सवाल है कि यहाँ गैपिंग का बात है। देखिए सब में गैपिंग बराबर है, समझ गए, सीरीज जो ये चला है सब में गैपिंग क्या है, बराबर है, यानी 3 का गैपिंग है, 4 का गैपिंग हो सकता है, 5 का गैपिंग हो सकता है। तो इस तरह का प्रश्न जब मिले गैपिंग सेम, तो कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या पहले पता कर लेंगे। तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ लिख देंगे 8, फिर गुना, और पहला और अंतिम को जोड़ देंगे, तो पहला और अंतिम को
जोड़ देंगे और इसको फिर आधा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4, तो 4 गुना 25 बराबर 100। नहीं समझ में आया होगा, आपको एक दूसरा उदाहरण देते हैं। जिसे मान लीजिए 7 है, 14 है, 21 है और 28 है, और आगे बढ़ते चलिए 35 है। तो 1 2 3 4 5 है, 7 14 21 28 35 5 है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5, फिर गुना में ये पहला और अंतिम को जोड़ेंगे, तो ये जगह 42 और बटा आधा 2 से, तो 21 21 बचे 105 हो जाएगा। आप जोड़ के देख ले सकते हैं, समझ गए। तो इस तरह आप लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिए हैं। ये यूनिक जो बुक है गाइड, यूनिक गाइड है, तो इसका आप लोग मार्केट में मिलता है, खरीद लीजिए। इस बुक को आप लोग को ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद जब इसका फिर 5-6 चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोग को इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 22 23 24 से पूछा हुआ है उसको फिर पढ़ाएंगे, तब तो आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न छूटने की संभावना कम रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।